ड्रीम 11 की वापसी अब पक्की है। इन दो वजह से ड्रीम 11 के मनी कंटेस्ट वापस होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रोबो और विंजो भारत में पूरी तरह से बैन हो चुका है। साथ में ये भी पता होगा कि प्रोबो और विंजो पर ईडी की रेड क्यों पड़ी और आगे क्या होने वाला है। ईडी की तरफ से जो बयान आया उसी में छुपा है ड्रीम 11 के अनबैन होने का एक बड़ा राज। क्योंकि जो विंजो पर ईडी लगा तो उससे साबित हो गया कि ये जो खिला रहे थे वो बोट और एआई की मदद से ओपोनेंट सेट कर देते थे, जिससे कि असली खिलाड़ियों को जीतने नहीं देते थे। लेकिन वही ड्रीम 11 पे जो ईडी लगा तो उससे कुछ भी साबित नहीं हुआ। बारीकी से समझना, इस वीडियो में सारा क्लियर बताने वाला हूं कि ड्रीम 11 आखिर क्यों वापस होंगे, कौन कौन से संकेत है। ड्रीम 11 की रेड और असली मामला। हाल ही में ईडी ने प्रोबो और विंजो पर रेड डाली। इस रेड के बाद पूरे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर हलचल मच गया। अब सवाल है कि क्या इन ऐप की वापसी हो सकती है। जवाब छुपा है कानून और कोर्ट की शर्तें। प्रोबो और विंजो की वापसी लगभग असंभव है। अगर कोई ऐप आईटी एक्ट पीएमएलए गेमिंग रूल का उल्लंघन करता है तो वह ऐप जांच पूरी होने तक या सस्पेंड रहेगा। वापसी तभी संभव है जब कंपनी सभी कानून शर्तें पूरी करेंगे। रियल मनी सट्टे जैसे मॉडल पूरी तरह से बंद करेंगे। कोर्ट यह साबित करे कि उनका प्लेटफॉर्म स्किल बेस और ट्रांसपेरेंट है। स्किल बेस ही असली गेम है। सरकार और कोर्ट का साफ कहना चाहती है, अगर कोई प्लेटफॉर्म सट्टा, ओपिनियन ट्रेडिंग, गैम्बलिंग जैसे सिस्टम चला रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अगर कोई प्लेटफॉर्म स्किल बेस, ट्रांसपेरेंट, फेयर कंपटीशन को साबित कर देता है तो उसकी वापसी पूरी तरह से संभव है। विंजो पर ईडी का रेड पड़ा। विंजो पे जो ईडी का रेड पड़ा तो ईडी ने विंजो से जुड़े करीब 190 करोड़ रुपए फ्रीज किए। तारीख था 30 दिसंबर 2025। ईडी बेंगलोर जोनल ऑफिस की कार्रवाई। ईडी का आरोप क्या है। विंजो पर यूजर के असली खिलाड़ियों की जगह बोट और एआई एल्गोरिदम के खिलाफ खिलाया गया, बिना बताए कि सामने असली खिलाड़ी नहीं है। इससे कंपनी ने करीब 177 करोड़ रुपए कमाए। यह आरोप बहुत ही गंभीर है। विंजो की वापसी क्यों मुश्किल है। विंजो की वापसी तभी संभव है जब कोर्ट और ईडी दोनों से क्लीन चीट मिले, बोट और एआई सिस्टम पूरी तरह से बंद या ट्रांसपेरेंट हो, रियल मनी गेमिंग मॉडल से बड़ा बदलाव हो, नए गेमिंग रूल का पूरा पालन हो। शॉर्ट टर्म में विंजो की वापसी बहुत ही मुश्किल है। अब बात करते हैं प्रोबो की स्थिति अलग क्यों है। प्रोबो का मामला थोड़ा अलग है। प्रोबो जो ओपिनियन ट्रेडिंग मॉडल था उसे कोर्ट में यह साबित करना पड़ेगा कि यह स्किल बेस्ड गेम है, यह सट्टा नहीं है, और प्रोबो यह साबित कर देता है तो उसकी वापसी संभव है। लेकिन पुराना मॉडल में वापसी अभी मुश्किल मानी जा रही है। ड्रीम 11 और फैंटेसी ऐप की सच्चाई पे आते हैं। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल, विजन 11 वापस आएंगे या नहीं आएंगे। फैंटेसी गेमिंग पहले भी कई बार स्किल बेस साबित कर चुका है, इसलिए फैंटेसी ऐप की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। पेड कॉन्टेस्ट फिर से शुरू हो सकते हैं, बस तारीख कोई फिक्स नहीं हो पा रहा। 21 जनवरी को क्या होगा। 21 जनवरी को केस की सुनवाई, लेकिन सच बता रहा हूं उस दिन भी पूरा फैसला आने की उम्मीद कम है। संभव फिर से डेट ऑन डेट मिलेगा, क्योंकि कोर्ट भी जानता है कि फैंटेसी ऐप के पास मजबूत सबूत है। यूजर के लिए जब तक विड्रॉल क्लियर ना हो, ओपोनेंट ट्रांसपेरेंट ना हो, लीगल अप्रूवल साफ ना हो, ऐसे ऐप में पैसा मत डालिए। सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है। ड्रीम 11 और फैंटेसी ऐप की वापसी लगभग तय है। प्रोबो अगर स्किल बेस साबित होता है वापसी करेगा। को स्मॉल लीग से हेड टू हेड कॉन्टेस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो 49 रुपए वाला मेगा कॉन्टेस्ट रहता था
उनकी वापसी होनी चाहिए। जहां पे एक बड़ा प्राइज मिलता था, हाँ सरकार को चाहिए कि उस पे नज़र रखे, जो विनर बने वो रियल खिलाड़ी बने, वहां पे किसी तरह का चीट ना हो। तो इस तरह की चीज़ों पे सरकार को चाहिए कि ध्यान रखे और विनर अनाउंसमेंट करे, क्योंकि वहां पे एक बड़ा अमाउंट विनर बनते हैं और डेली 1-2 मैच होता ही रहता है, तो वहां पे बड़ा अमाउंट जो मिलता है तो उसको जो है न्यूज़ मीडिया पे दिखाया जाए, ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ ये सच्चा है। तो इस तरह की चीज़ें होना चाहिए। और जो डिपॉजिट अमाउंट है या फिर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का है, उस पर भी लिमिट लगा दे सरकार को। अगर लग रहा है कि ये गलत हो रहा है तो आप लिमिट लगा दो। लेकिन मेगा ग्रैंड लीग जो है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का सपना जुड़ा हुआ है और बहुत सारे लोगों का सपना पूरा भी हुआ है, तो मेगा ग्रैंड लीग में एक तो बड़ा अमाउंट लगता नहीं था और वहाँ पे भी एंट्री वापस होने की संभावना 60 से 70% रहता था, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों का लॉस नहीं होता था। तो उस तरह की चीज़ें वापसी होनी चाहिए और उस तरह की चीज़ जो है, क्योंकि अगर ये वापसी नहीं हुआ तो लोग गलत लत में लग जाएंगे। क्योंकि जो चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जो गलत चीज़ें हैं वो तो चल ही रहा है, वो तो बंद हुआ ही नहीं है। तो आप जो सही तरीके से चल रहा है, रियल में ये फैंटेसी जो है वो स्किल बेस ही गेम है। अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ ड्रीम 11 की वापसी हो, खासकर ग्रैंड लीग के लिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिए कि हाँ फैंटेसी का जो मनी कंटेस्ट है वो वापस हो, मेगा ग्रैंड लीग वापस हो। खासकर हाँ अगर आपको लगाना ही है तो भाई आप अमाउंट पे फिक्स लगा दो कि आप इतना से ज़्यादा नहीं खेल सकते। तो इस तरह की चीज़ें हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।